रहा था। हमारे घर में या हमारे परिवार में ऐसा कुछ कभी सुनने में आया या बहन उनमें, तो हम सीधे काट देंगे या मार देंगे। हम जो मांग रहा है उसी को मिट्टी में झोंक दो, कहानी खत्म। एक दो केसेस ऐसे हो जाएंगे ना, दहेज मांगना ही बंद हो जाएगा। रेप का भैया एक ही लाइन कहूँगा, जो करे उसको सीधे मार देना चाहिए बस। यार हर चीज़ घर से शुरू होती है, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। पेरेंट्स ही खुले सांड की तरह लड़कों को छोड़ देते हैं कि जाओ तुम तो कुछ भी कर सकते हो किसी भी लड़की के साथ। क्यों कर सकते हो? इतना है तो उनकी माँ अपने साथ करवा लेना। व्हाई यू आर गोइंग फॉर रेप टू समवन? मेरे को रेप कर दे तू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र मलिक और आप देख रहे हैं आज़ाद विकासशील भारत। दोस्तों, भारत में आजकल महिलाओं के साथ आपराधिक मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, जिनमें से मुख्य मामले हैं रेप जैसी घटनाएं व महिलाओं के साथ दहेज प्रताड़ना जैसे मामले। तो इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस में। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे इनको कम किया जा सके, कैसे नियंत्रण किया जा सके। महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं देश में, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे इसको नियंत्रण में ला सकते हैं, कैसे कम होगी? सबसे पहले तो ना हमारे सिस्टम को ये समझना पड़ेगा कि रेप जैसी चीज़ें, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, गुवाहाटी में एक रेप केस हुआ जी, उस पर हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि वो बंदा IIT का है, वो हमारा एसेट है, उसको छोड़ दिया जाए। डू यू रियली थिंक अगर वो आपकी बहन के साथ होता है या जो हाई कोर्ट में वो जज बैठा है उसकी किसी रिलेटिव फीमेल के साथ होता तो वो यही स्टेटमेंट देते कि वो एक IIT का स्टूडेंट है, वो हमारे फ्यूचर एसेट है, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो जब तक आप अपने घर में नहीं होती हैं चीज़ें तो लोग शायद उसको नहीं, जैसे हमारे में किसी की डेथ हो जाए नहीं होता लोगों को महसूस। प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट सभी ऐसी है जो शायद ये मतलब चाहते ही नहीं है समझना कि फीमेल्स में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम आए दिन अपने घर से बाहर निकलते हैं, अभी हम यहीं CP में घूम रहे हैं, आप कोई भी यहाँ ईटीजिंग इज़ वेरी कॉमन, बट कोई समझना नहीं चाहता। यहाँ सब खड़े हैं, इवन कॉमन पब्लिक खड़ी है, कोई नहीं बोलेगा। जी बिल्कुल। तो क्यों नहीं बोलते हम? और सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट और सिस्टम का है। सब चीज़ें बोली जाती हैं कि देयर आर हेल्पलाइन नंबर्स, देयर आर मोबाइल नंबर, देयर आर व्हाट्सएप नंबर्स, वी कैन कॉन्टैक्ट देयर, बट आई डोंट थिंक कि उसको वो कभी भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स देते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, इस मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाह रहे हैं कुछ भी। बोलना ये बात तो आपकी सही है, बोलना चाहिए बिल्कुल। नियंत्रण तो ऐसे ही किया जा सकता है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। और ये जो होता है कि रेप के केसेस होते हैं और जो अपराधी होते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, फिर उनकी बेल हो जाती है और छूट जाते हैं, उसके बाद आज़ादी से घूमते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको एक ऐसा स्ट्रिक्ट उनके साथ वो होना चाहिए कि जिससे उनको ये याद रहे कि हाँ, अगर हम ये क्राइम करते हैं तो इसका पनिशमेंट इतना हैवी होगा जो हम पे बहुत भारी पड़ेगा। छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं जो बढ़ रही हैं देश के अंदर, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी क्या विचार है? हाँ, जैसे अडल्ट गर्ल्स या यंगस्टर्स होते हैं, उनका तो मानना होता है कि अट्रैक्शन को लेके चलो शॉर्ट ड्रेसेस पहनना रहता है, लेकिन जो बाय एज अगर हम देखते हैं तो 1 to 5, 1 to 10 ईयर्स तक की जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर ऐसा कोई फीलिंग नहीं रहती है किसी को अट्रैक्ट करने की या कोई भी ऐसी फीलिंग्स आती हो। तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा है कि शॉर्ट ड्रेसेस पहनने को अगर ऐसा होता है तो रूल्स हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, मेरा मानना यही है। क्योंकि पकड़ने के लिए ठीक है, हम देखते हैं कि ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं उनको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, उनको जेल तक भी नहीं लेके आना चाहिए। अगर रेपिस्ट इस तरीके से पकड़े जाते हैं तो उनको डायरेक्ट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इसकी वजह से रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो जो छोटी बच्चियां होती हैं 2 से 4 साल की, 6 महीने की, 8 महीने की, वो कितने छोटे कपड़े पहनती हैं, तो उनके साथ ये सब होता है। जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता छोटे कपड़े पहनने से इंसान को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जी। अगर ऐसा होता तो वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा रेप केसेस होते हैं। अगर ऐसा होता तो जहाँ लड़कियाँ प्रॉपर गांव हैं वहाँ रेप केस नहीं होते, क्योंकि शायद वो घूंघट रखते हैं, शायद जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो बुर्का पहनते हैं, वहाँ नहीं होती क्योंकि वो बुर्का पहनते हैं। रेप हर जगह हो रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि जो छोटे कपड़े पहन रही है तो उन्हीं के साथ रेप होता है। रेप उस 3 साल की बच्ची के साथ भी होता है और रेप उस 60 साल की लेडी के साथ भी होता है जो घूंघट डाल के या एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहन के निकल रही थी। तो आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो एक छोटे कपड़े पहन रही, दैट्स उसके साथ हो रहा था। देश में एक दहेज प्रताड़ना के भी मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं।
इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पर तो ये बहुत ही मतलब पेचीदा मामला है, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी यहाँ से हुई है कि जो दहेज लड़की को दिया जाता था एक टाइम पर, वो एज उसके जो नीड्स होती हैं, उनको बेसिक जो नीड्स होती हैं उनके लिए एक टाइम पर दिया जाता था कि एक लड़की को आगे चलकर अगर उसके ससुराल में जाकर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो अपने खुद का जो मटेरियल है उसका यूज़ करके आगे अपना जो मैरिड लाइफ होती है उसको आगे स्टार्ट करे। लेकिन उसको धीरे धीरे हमारा जो जैसे भी एजुकेटेड जितना भी हमारी जनरेशन स्टार्ट हो रही है तो उसको वो और बढ़ाती जा रही है कि उसको एक डिमांड के तौर पर ले लिया गया है, ना कि उसको एक सिर्फ ज़रूरत के तौर पर दिया जाने वाला जो एक मटेरियल था गर्ल्स को शादी के टाइम पर जो उसके पेरेंट्स देते थे, अब उसको उसका वो जो मिसयूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पर। तो मिसयूज़ इस तरीके से किया जा रहा है कि अगर वो ज़रूरत की चीज़ दे रहे हैं तो उसके साथ वो अपना कुछ ऐसा जो भी होता है एज अ डिमांड ऐड करके डिमांड करते हैं जो कि उनके आउट ऑफ लिमिट होता है पेरेंट्स के, लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उनके, तो उनकी कंडीशन में नहीं होता है। तो आए दिन इसीलिए पेरेंट्स भी अपनी खुद की सुसाइड कर लेते हैं कि लड़की की वो अच्छे से मैरिज नहीं कर पाते हैं। लड़कियां भी सुसाइड करती हैं कि उनको जैसा उनको लाइफ चाहिए, जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वैसा उनको कंडीशन नहीं दिखती है कि उनको ऐसा मिलेगा। तो ये सारी सिचुएशंस एज अ रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ही नज़र आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स क्रिएट करना चाहिए कि हर एक मैरिज पार्टी में जाकर के उसका एग्रीमेंट देखना चाहिए कि यहाँ पर दहेज को लेकर की कुछ ऐसा डिमांड ये शादी हो रही है, ये विदाउट डिमांड शादी हो रही है। दहेज का तो प्रॉब्लम ये है कि शायद ये वाइसी वर्सा सिचुएशन है, लोग देना बंद नहीं कर रहे इसलिए लोग लेने से पीछे नहीं हट रहे। बिल्कुल। जब देना बंद करा जाएगा तो लोग लेने से एक भी शर्मिंदा महसूस करेंगे, ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना तो यही है, ये लोगों की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसका लड़कियों के कपड़े वगैरह कुछ किसी चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोगों जो जिनकी मेंटालिटी बहुत वैसी सी बेकार सी होती है उन्हीं की वजह से बढ़ रही है, और क्या। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखिए आजकल बच्चों के भी रेप होते हैं, बुरी औरतों के भी रेप होते हैं, तो स्कूल जाते बच्चों के भी रेप होते हैं, तो उनकी क्या गलती है। एक बुर्का पहनी औरत के भी रेप होते हैं, तो उनकी क्या गलती है। मैम इस मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं, फिर भी कोशिश में तो यही है कि इंडिया में मेंस की मेंटालिटी बहुत गंदी है। इंडिया में जो मर्द है उनकी मेंटालिटी बहुत बुरी है। That's it। लॉज को भी लॉ मुझे लगता है कि इतने वो नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है अगेंस्ट दिस। कानून मजबूत होने चाहिए। हाँ, लॉज भी चेंज होने चाहिए। चेंज अगर हो तो कैसा चेंज हो कानून में? मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि केस चला जा रहा है सालों तक चला जा रहा है, और उसमें भी फिर लड़कियों को ही लाइक मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में उसमें उसकी जो जांच वगैरह इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती हैं उसमें भी जो प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और उसमें भी लड़कियों को ही होता है कि लड़कियों की इज्जत जा रही है, पता नहीं लड़कियों की इज्जत कैसे जाती है। तो जो रेप करता है उसकी इज्जत जाती है, ना कि लड़कियों की इज्जत जाती है इसमें। आप कहना चाह रही हैं कि जो मेडिकल जांच जो की जाती है वो भी ज़्यादा खतरनाक है? वो भी हाँ, आप कह सकते हो कि जो प्रोसीजर कुछ होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। वो मतलब लड़कियों को देख के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें भी चेंजेस लाने चाहिए, एंड लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, हैरेस नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई दूसरी बेकार नज़रों से देख रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। माइंडसेट की हम बात करें, मानसिकता जो आपने बात की, तो कैसे मानसिकता सुधारी जाए? अब वो तो मैं क्या ही बताऊं, लोगों को खुद सोचना चाहिए कि भाई बहुत मुश्किल है। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल से ही उनको ये चीज़ें बतानी चाहिए, छोटी क्लासों से प्राइमरी स्कूल में इन चीज़ों से अवेयर करवाया जा सकता है, जिससे कि आगे चल के। देखिए अवेयर तो सभी हैं, सबको ही पता है कि दिस इज़ नॉट गुड, बट वही है ना कि मेल ईगो होती है एक कि उनको अपनी सेटिस्फाई करनी है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल रहना चाहिए कि किसी को मतलब जो मेल ईगो मेन चीज़ है इंडिया में कि शुरू से ही लड़कियों को कम माना गया हर चीज़ में। तो लड़कियां अगर आगे बढ़ रही हैं या कुछ कर रही हैं तो ये चीज़ देख के लोगों को बहुत, स्पेशली मेल्स को बहुत ज़्यादा उनको होता है कि भाई लड़कियां कैसे आगे बढ़ सकती हैं, ये रात में अकेले ना जाएं। अरे क्यों नहीं जाएं हम? बिल्कुल हमारी थोड़ी ना कोई गलती, आप लड़कों को रोको ना,
जी। रेप करने वाले तो वो है ना कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बस जा ही रहे हैं ना। अच्छा, जो आजकल कुछ दहेज प्रताड़ना के मामले भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? दहेज प्रताड़ना लेना और देना दोनों ही गलत है। तो इसमें तो मैं यही कहना डिमांड होती है कुछ लोगों की, जैसे कि अगर लड़का नौकरी, सरकारी नौकरी है तो लड़की वाले भी सोचते हैं कि भाई गाड़ी दी जाए, और लड़के वाले भी डिमांड भेजते हैं अपनी कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी भी ये चाहिए, इतने लाख तक की चाहिए, इस टाइप से। हाँ, तो ये चीज़ अगर कोई लड़के वाले ये चीज़ बोल रहे हैं तो पहले तो वो लड़का ही गलत है। लड़की कभी भी ऐसे घर में खुश नहीं रह सकती, सिर्फ पैसा ही लड़की को खुश नहीं रख सकता है। लड़की एक अगर कम पैसा भी कमा रहा है लड़का, बट अगर लड़के की मेंटालिटी अच्छी है तो लड़की ऑब्वियसली खुश रहेगी। तो अगर कोई जन ऐसी डिमांड कर रहा है तो पहली बात तो मैं कहूँगी अब माँ बाप को ऐसे घर में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी थिंकिंग ही गलत है। लड़कों की थिंकिंग ही गलत है। तो आप अपनी लड़की को ऐसे घर में कैसे भेज सकते हो? मतलब पैसा तो इवेंचुअली हो सकता है कभी आ भी जाए, पैसा आज है कल हो सकता है कल ना हो, और आज नहीं है हो सकता है कल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसकी थिंकिंग है तो वो चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस पर आप क्या बोलोगे जो डिमांड की जाती है इसको लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लड़की वालों की गलती है। अगर कहीं से डिमांड होती है तो उस घर में अपनी लड़की की शादी कभी नहीं करनी चाहिए। एंड द गर्ल शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। लड़की को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस चीज़ में कि अगर मेरी शादी तुमसे होगी तो मैं कुछ भी लेके नहीं आऊँगी, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। लड़की को खुद से बोल देना चाहिए कि मेरे को ऐसे घर में शादी नहीं करनी। सो द गर्ल नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग नाउ। एज तो हर कोई आपको दबाता चला जाएगा सोसाइटी में। एंड आई डोंट नो लड़के वालों को ऐसा क्या चाहिए होता है। लड़की की शादी से पहले भी तो लाइक तुम खा रहे हो, रह रहे हो, लड़की ऐसा क्या लेके आ जाएगी जो तुम्हें लाइक और अच्छा मिल जाएगा। और इतना ही है तो अपने बलबूते पे कर लो रादर देन की लड़की घर वालों से मांगने से। और लड़कों के अंदर इतनी होनी चाहिए, रेप करने के लिए आपकी ईगो है, रिस्पेक्ट है, कमाने में नहीं होती वो चीज़ें। कमाने में आपकी ईगो नहीं हर्ट होती कि हम मांगे क्यों, हम कमा लें। रेप करने में ईगो हर्ट होती है, हम रेप कर देते हैं। कमाने में वो चीज़ें क्यों नहीं चलाते दिमाग अपना जो इन चीज़ों में चलाते हैं। और क्वालिफिकेशन इज़ लाइक ऐसा नहीं कि स्कूल में उन्हें सिखाया जाए यार, हर चीज़ घर से शुरू होती है। पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। पेरेंट्स ही खुले सांड की तरह लड़कों को छोड़ देते हैं कि जाओ तुम तो कुछ भी कर सकते हो किसी भी लड़की के साथ। क्यों कर सकते हो? इतना है तो उनकी माँ अपने साथ करवा लेना। वाई यू आर गोइंग फॉर रेप टू समवन? मेरे को रेप कर दे तू। तेरे को अपनी फिजिकल नीड्स सेटिस्फाई करनी है तो मैं तेरी माँ हूँ, सबसे पहले घर में मैं ही हूँ ना फीमेल, मेरे साथ कर ले। तो वो चीज़ें क्यों नहीं है? क्या तो लड़के की माँ को खुद ही नहीं पता होता मेरा लड़का बाहर क्या कर रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसके। लाइक पेरेंट्स शुड नो व्हाट देयर बॉय और गर्ल इज डूइंग आउटसाइड। लाइक माई फैमिली नोज ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग आउट। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चों के दिमाग में क्या है, वो क्या चाहते हैं। पेरेंट्स को वो नीड सेटिस्फाई करनी चाहिए रादर देन बाहर की लड़कियाँ करें जाके। और कमाई में भी सेम चीज़ है, लड़कों को खुद कमाना चाहिए रादर देन कि वो मांगे। हाँ, कमाई की भी बात अगर हम करें तो कुछ अभी भी गांव में अगर हम देखें तो वो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं। 10वीं 12वीं तक पढ़ाने के बाद कॉलेज नहीं भेजते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए नहीं भेजते हैं। तो इस पर आप? उन्हें भेजना चाहिए। गांव में लाइक लोगों की मेंटालिटी बहुत पिछड़ी हुई है, उसे लाइक वी आर ट्राइंग टू चेंज बट आई एम नॉट एबल टू चेंज। मैं कोशिश कर रही हूँ चेंज करने की, बट हाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज हमारे भी नॉन ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं। उनके हिसाब से लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, स्कूल छोड़ देना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। बट यस इंडिया में लाइक पीपल आर सो रिजिड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर कि हमारा कल्चर तो यही चलता आया है, यही चलता रहेगा। वो चेंज करने को तैयार नहीं है। आजकल जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ रेप जैसी घटनाएं देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? एक्चुअली रेप जैसी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए ना हम लोगों को सख्त कानून लाने की बहुत ज़रूरत है देश में। एंड जब तक हम लोग स्ट्रिक्ट कानून का पालन नहीं करेंगे, कि रेपिस्ट को जब तक हैंग नहीं करेंगे, उनके लिए टिल डेथ का ऑर्डर हम लोग इशू नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब तक सामने वाले को तुम अच्छे से डरा नहीं सकोगे तो तब तक इस चीज़ को कंट्रोल में नहीं ला सकते। सामने वाले को सबसे पहले ना कि डर नाम की चीज़ आना चाहिए कि भाई कोई गलत काम करने से पहले इंसान में डर होना चाहिए। जब तक डर उनके दिल में पैदा नहीं होगा तब तक गलत काम करने वाले बंद नहीं होंगे। क्या डर के द्वारा ही हम
रेप की समस्याओं को रोक सकते हैं, या फिर कुछ समझने की आवश्यकता भी पड़ेगी देश के नौजवानों को, युवाओं को? एक्चुअली ऐसी बात है कि अवेयरनेस तो हर कोई जगह है। ऑल ओवर कंट्री में आपको अवेयरनेस नाम की चीज़ तो मिल जाएगी। रेप के ख़िलाफ़ में जो कुछ भी चल रहा है विमेंस एम्पावरमेंट के लिए, हम लोगों को तो आजकल बेसिक नॉलेज के हिसाब से पढ़ाई में हर जगह तो चल रही है, लेकिन इन लोगों को हम डरा के ही लोगों को कब ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस केस में। अगर जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे प्रॉपरली, एजुकेट नहीं होंगे जब तक इस चीज़ के लिए, तब तक ये केसेस चलते रहेंगे। देखो भैया, हम तो चाहे कुछ भी बोल लें, जिसको जो करना है वो करेगा। ना सरकार उसमें कुछ कर सकती है, ना आप और ना मैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंटरव्यू देंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, सरकार तक हमारी बातें जाएंगी, ठीक है। वो एक दिन सुनेंगे लोग बाग, दूसरे दिन ऐसे हवा हो जाती हैं बातें। तो ना जिसको भी करना है ना, वो हम खुद ही हैं। ऐसा नहीं कि हम भाषण दे देंगे या हम लेक्चर दे देंगे, अगला बंदा सुन लेगा और वो फिर उस अगले टाइम से उसको अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने अंदर से ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। हम मेरे बोलने से, आपके बोलने से, गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। कुल मिला के बात ये कि मानसिकता लोगों की बदलनी बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। मानसिकता बदलेगी तभी ये होगा। वो तो है ही ना, भाई मेंटलिटी हर किसी को चेंज करनी, हमें भी अपनी करनी पड़ेगी, ठीक है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई लड़कियों को घर में रहना चाहिए या फिर उनको तमीज़ के कपड़े पहनने चाहिए, उनको अपनी मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी। और सरकार को भी ना अपने थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। वो ये बोलते कि नहीं, हाँ हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं या हम इस पर एक्शन ले रहे हैं, वो अपने खेल खेलते रहते हैं, एक्शन कुछ नहीं लिया जाता है। तो सिंपल सी बात ये है कि बस अपने ऊपर, अपने मेंटलिटी को अपने अंदर चेंज करो, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज़ भाषण देने से या सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होता। अच्छा बहन, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर स्कूलों में ये चीज़ें बताई जाए शुरू से ही। बताते हैं भाई, सब बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते। स्कूल में बहुत आजकल ना इन सब चीज़ों की बहुत एजुकेशन दी जा रही है। बट आप एक बात बताओ ना कि आपने बच्चों को एजुकेशन दे दी, बट बच्चे तो नहीं कर रहे ये सब चीज़ें, कर कौन रहा है, ठीक है। ये बच्चों के साथ हो रही हैं। 5 साल का बच्चा, 3 साल की लड़की, नॉट ओनली गर्ल इवन बॉय, कैसे रोक लेगा अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो, ठीक है। कैसे रोकेगा? वो तो जो इंसान कर रहा है उसे खुद को सोचना चाहिए ना कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कितना घिनौना काम है। तो उस इंसान को सोचना चाहिए, बच्चा कुछ नहीं कर सकता उसमें। और मैम आजकल जो दहेज प्रताड़ना के भी मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, आपकी क्या विचार है? जो मांग रहा है उसी को मिट्टी में झोंक दो, कहानी खत्म। 1-2 केसेस ऐसे हो जाएंगे ना, दहेज मांगना ही बंद हो जाएगा। रेप की जो घटनाएं बढ़ रही है देश में, अच्छा, को लेकर क्या राय है आप? इसको ऐसे इंडिविजुअल नहीं रोका जा सकता, इस पर सबका थोड़ा थोड़ा योगदान होना ज़रूरी है। ऐसे कोई इंडिविजुअल इंसान चाहे मैं और ये चाहेंगे तो नहीं रोक सकते, इस पर सबका इंडिविजुअल, सबका एक माइंडसेट होना चाहिए कि ये जो आज अपन मॉडर्न वे ऑफ लिविंग को देख के थोड़ा सा वो हो जाते हैं, वो कहीं भी इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लोगों को लगता है कि ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है तो ये कहीं पर भी रिस्पॉन्सिबल। लोगों को अपनी मेंटालिटी सही करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर, और ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट थिंग मेंटेलिटी ही है। अगर मेंटेलिटी सही होगी तो फिर मेंटेलिटी किस तरह से सुधारी जा सकती है, किस तरह से माइंडसेट किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखने का नज़रिया अलग-अलग होता है। सबसे सिंपल बात है कि कंसिडरिंग बीइंग एन इंडियन, यहाँ पे लोगों को सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कंसिडर इज कि यहाँ पे सेक्स एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो कि हमारे छोटे लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को नहीं दी जाती, और उसी का परिणाम आगे जाकर ऐसा आता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई कंसिडर इज दैट एवरी प्राइमरी स्टूडेंट शुड बी गिवन sex education and should be made aware about it, so this thing can be cured. जो रेपिस्ट 25 साल से ऊपर होते हैं, मेरे ख्याल में उनका तो माइंड सेट हो ही जाता होगा, उनको तो इन चीज़ों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, समझदार हो जाता है। उसके बाद भी ये केसेस आ रहे हैं, उसमें आप बेसिकली उसका एक रीज़न हो सकता है कि उनकी पेरेंटिंग सही से नहीं की गई,
उनकी जो परवरिश जिसे अपन बोलते हैं वो सही से नहीं की गई इनिशियल लेवल पे, तो वो आगे 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 आते आते वो बहक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो पेरेंटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आज मैं अपने आने वाले फ्यूचर के साथ इस सब चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल रहूँगा तो मेरे को नहीं लगता कि वो ये सब चीज़ों पे जाएगा, क्योंकि हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अगर मैं और मेरा सामने वाला फ्यूचर बात नहीं कर सकते इस चीज़ पे, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो एक ये भी रीज़न है उसका। रेप का भैया एक ही लाइन कहूँगा, जो करे उसको सीधे मार देना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं जानता। मेरा एक ही उसूल है, सीधे मार देना चाहिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब यार वो अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट से भी एक जो गंदा शब्द होता है उसको कट्टर जिसको कहते हैं ना, कट्टर एक हिंदू जैसे हिंदू मुसलमान होते हैं कट्टर, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मेरे को वो नफरत है। हमारे घर में या हमारे परिवार में ऐसा कुछ कभी सुनने में आया या बहन उन में, तो हम सीधे काट देंगे या मार देंगे। हम फिर यहाँ कुछ डिसाइड नहीं करेंगे कि सरकार क्या करेगी क्या करेगी। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हमारे परिवार में अगर आने चल, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो फिर हम सीधे फिर ऐसा गलत कदम उठाएंगे कि हम कुछ नहीं डिसाइड करेंगे कि सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि हम सीधे फिर अपना फैसला अपने दम पे लेंगे।